तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे रहिएगा तभी तो वीडियो देख पाइएगा। रही बात है कि आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 8वीं के गणित बताऊंगा, जिसमें कि भिन्न संख्या से संबंधित प्रश्न रहेगा। सबसे पहले भिन्न क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। रही बात, जानने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यानी कि अपना कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और मेरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि भिन्न क्या है। भिन्न उसे कहा जाता है जिसमें अंश और हर होता है, वह भिन्न कहलाता है। तो भिन्न किसे कहा जाता है? जिसमें अंश और हर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। रही बात, इजीली है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, याद भी हो जाएगा और समझ भी जाइएगा। मैथ को याद करने से बेहतर है समझिए। अगर आप एक बार समझ गए ना तो फिर मैथ आपके लिए कुछ नहीं है, आराम से बनते चला जाएगा। तो भिन्न में क्या है? भिन्न किसे कहते हैं कि अंश और हर होना चाहिए, वही भिन्न हो गया। या कोई एक वस्तु है और एक वस्तु को क्या होता है? संपूर्ण भाग को, किसी हिस्से को दर्शाता है, समझ गए, निरूपित करता है, वो भी एक भिन्न है। रही बात तीसरी, परिमेय संख्या भी जानते हैं आप लोग। परिमेय संख्या लिखते हैं 4/9, 2/9 लिखते हैं ना, उसको भी भिन्न कहते हैं हम। अब रही बात कि हम बारी बारी से जानेंगे एग्जाम्पल के साथ कि भिन्न क्या होता है। सबसे पहले इसमें हम 2 डिफिनेशन दिए हैं। क्या दिए हैं? 2 डिफिनेशन, एक ये और एक ये। अब रही बात, एक में बताया गया है कि अंश और हर होता है। अब रही, देखिए ध्यान से देखिए, ये 4/9 है, 9 है ना, तो ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? अंश। क्या बोला जाता है? अंश। और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? हर। तो यानी कि इसी तरीक़ा से अंश और हर के रूप में आप लोग लिख दीजिएगा, वो भिन्न हो गया। कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। आप बोलेगा सर जी आप 4/9 दिए तो 5/9 लिख सकते हैं, 6/7 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको। आराम से लिख लीजिए, एकदम लिखते रहिए, कोई परेशानी नहीं होगा आपको। सिर्फ क्या होना चाहिए? एक चीज़ बहुत गौर से और ध्यान से सुन लीजिए कि जैसे Q बराबर 0 नहीं, यानी कि 4/0 नहीं, यानी कि हर में 0 नहीं रहना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी लिख दीजिए ऊपर या नीचे, आपको चल जाएगा, यानी भिन्न बन जाएगा। लेकिन जब ये अगर आप 0 लिखे तो वो संख्या भिन्न संख्या नहीं होगा। अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि 4/0 भिन्न संख्या है तो बोलिएगा नहीं, 4/0 भिन्न संख्या नहीं है। समझ गए? अब रही बात, बोलेगा कि 4/9 है तो स्वाभाविक है 4/9 भिन्न संख्या है, क्योंकि 0 से भाग लगाइएगा तो हमेशा 0 ही आएगा, इसीलिए इसको भिन्न संख्या में गिनती नहीं किया जाता। चलिए इस उदाहरण के साथ आप लोग समझ गए कि 4/9 में 4 अंश है, 9 हर है, यानी अंश और हर के रूप में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? भिन्न संख्या हो जाएगा। अब रही, ये तो आप आराम से लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल में हम मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से कुछ भी लिख दीजिए, 4/9, 2/9, 7/8, 6/5, कुछ भी लिख दीजिए, एग्जाम्पल हो गया। अब रही बात इसका, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग को निरूपित करता है। अब उसका एग्जाम्पल देखिए, मान के चलिए हम एक ले लिए रेक्टेंगल। क्या ले लिए? रेक्टेंगल। कितना रेक्टेंगल? एक ना, तो इसको एक रेक्टेंगल, एक क्या बोला है यहाँ देख लीजिए, एक ऐसी संख्या जो किसी संपूर्ण चीज़ को, एक संपूर्ण चीज़ है, इसको मान लीजिए रेक्टेंगल, एक चीज़ मान लीजिए, हो गया, कोई पदार्थ है या जो भी है मान लीजिए। इसको हम कई भाग में बांटे, देख लीजिए 4 भाग में बांटे, और इसको क्या कर दिए हम? कलर कर दिए। क्या कर दिए? कलर कर दिए। कर दिए ना? चलिए 2 भाग को कलर कीजिए, कलर कर दीजिए ना। तो क्या बोला? किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। तो इसमें 1 2 3 4 भाग है, आप देख सकते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। कितना भाग है? 4 भाग। 4 भाग में से कितने भाग को निरूपित कर रहा है कलर में? 2 भाग को ना, इसको और इसको, वही है ना। कोई किसी चीज, कोई संपूर्ण भाग को क्या करता है? किसी हिस्से को निरूपित करता है। तो यानी 2 हिस्सा क्या है उसका? कलर किया गया है। 2 हिस्सा क्या है?
कलर यानी रंग दिए हैं। तो जिस चीज़ को बोलेगा यहाँ पर रंग दिया है उसी को ना हम निरूपित करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे कि एक संपूर्ण हिस्सा कितना है, 4 भाग है। कै भाग है, 4 भाग। और 4 भाग में कै गो के दर्शाता है, 2 गो के दर्शाता है। समझ रहे हैं, 2 गो को दर्शा दिया, ये भी एक क्या हो गया, भिन्न संख्या हो गया। समझ गया। अगर काटना होगा तो काट सकते हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4, तो 1/2, ये तो अलग बात हुआ, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 4 भाग में 2 भाग को क्या होता है, दर्शाता है, निरूपित करता है। फिर से देख सकते हैं क्या बोल रहा है, किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करता है। तो कोई भाग, तो कलर वाला भाग को निरूपित करता है, कलर वाला भाग को दिखाता है, जो रंग दिए हैं उसको दिखाता है। समझ रहे हैं। तो भिन्न संख्या एकदम इजीली है। अगर तब भी अगर आप लोगों को समझ में अगर नहीं आया होगा कि भिन्न संख्या क्या है, भिन्न क्या है, तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से लिख के भेज दीजिएगा, फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लेके आएंगे, जरूर लेके आएंगे। आप लोग अगर कमेंट्स के माध्यम से लिखिएगा तो। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और चलते हैं, आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद।